साथियों, सबसे शुभत्व वाले ग्रह गुरुदेव 4 सितंबर 2023 से वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। और मेष राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है, अर्थात वहां पर चांडाल योग का निर्माण हो चुका है। तो खास तौर पर 4 राशियों के लिए यह संकट काल है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। 4 राशियां हैं मेष, वृषभ, कर्क और सिंह। यदि आप किसी भी प्रकार के संकट से बचना चाहते हैं, इस वक्रता वाले गुरु की कुदृष्टि से अपने आप को, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बचाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप प्रति गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरु के दर्जे से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपका कोई शिक्षा या दीक्षा गुरु जरूर होगा, क्योंकि गुरु के बिना ना तो ज्ञान मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, ना इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे अंतरिक्ष में जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो सबसे शुभ ग्रह है, जिसको हम बृहस्पति कह लें, गुरु कह लें, जुपिटर कह लें, या अन्य किसी भाषा में जो भी उसका नाम है वो कह सकते हैं हम। जितने भी ग्रह हैं उनमें से सबसे शुभत्व, सबसे शुभ जो दृष्टि है वो गुरु की है। और यही गुरुदेव अभी 4 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक वक्री हो रहे हैं मेष राशि में। और मेष राशि में पहले से ही राहु देव विराजमान है, तो गुरु और राहु ये दोनों ही मेष राशि में आ गए और निर्माण हो गया चांडाल योग का। साथियों, गुरु जो है उसका महत्व राशिगत यदि मैं बात करूं तो शुभत्व तो है ही, संतान के वो कारक है, पुत्र संतान के कारक है, प्रपौत्र के कारक हैं, विवाह होने के कारक हैं, हमारी सफलता के कारक हैं, अपने स्वयं का घर बनाने के कारक हैं, अध्ययन के कारक हैं, सुख के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं। इतना सारा कारकत्व लेकर के गुरुदेव विराजमान है। जी हां, अब 4 राशियों की यहां पर बड़े ही संक्षेप में हम चर्चा करेंगे और अंत में चर्चा करेंगे कि कौन सा बड़ा ही सरल सा उपाय करके इस वक्रतापूर्ण गुरु से आप शुभत्व की थोड़ी सी दृष्टि ले सकते हैं, अपने संकट को, अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। साथियों, गुरु को ये कहते हैं ना कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। यदि पूरी जन्म पत्रिका में सारे ग्रह खराब स्थिति में हो, 0 डिग्री के हों, अस्त हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों, यदि केवल गुरु भी श्रेष्ठ स्थिति में हो, केंद्र में हो या लग्न में हो, तो वो पूरी कुंडली को संभाल लेते हैं। वो अकेले ही काफी है, क्योंकि उनमें सत्व गुण की अधिकता है। प्रकृति में जो 3 गुण पाए जाते हैं, तम, रज और सत्व, तो सत्व गुण की अधिकता गुरुदेव में पाई जाती है। आइए साथियों, बिना किसी देरी की अब चारों राशियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उनको इस कालखंड 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में क्या क्या समस्याएं, कौन कौन सी पीड़ा, क्या क्या कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। साथियों, यदि आप मेष राशि के जातक या जातिका हैं, तो एक कंफ्यूजन, एक संशय, एक शंका की स्थिति बनी रहेगी। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आप असमंजस में फंसे रहेंगे कि मैं यहां पर निवेश करूं न करूं, मैं ये कार्य शुरू करूं न करूं, इस व्यक्ति से विवाह करूं न करूं। कुल मिलाकर के ये आपको अधर झूल में लटकाने का कार्य करते रहेंगे। कहीं यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव तृक भावों में है, तो वो आपको मोटापे का शिकार कर सकता है। खासतौर पर यहां पर मैं बहनों को संबोधित करना चाहूंगा।
सारे व्यायाम करते हुए, सारी डाइटिंग करते हुए, सारे परहेज करते हुए भी जो मोटापा है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद बढ़ सकता है, या हो सकता है कि आपके वो विपक्ष में चला जाए, या अभी तक कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था ही नहीं तो नया कोई विवाद घर कर सकता है। कोई पुराना रोग, मांसपेशियों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, रक्त से संबंधित, मज्जा से संबंधित कोई पुराना रोग जो ठीक हो चुका था पुनः इस कालखंड में वापस लौट करके आ सकता है। यदि आपने किसी पर विश्वास करके अपना निवेश किया है तो पैसा फंसने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए आपके लिए सलाह यही है कि आप इस कालखंड में निवेश करने से बचें। साथियों, बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। मैं बहनों को संबोधित करना चाहूंगा जो निकट भविष्य में गर्भवती होना चाहती हैं या अभी गर्भवती वो हैं, तो इस कालखंड में उनके गर्भपात की पूरी संभावना है। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको सावधान सावचेत कर रहा हूं। अपना अतिरिक्त ख्याल रखें, अपनी दिनचर्या को बहुत संतुलित रखें ताकि इस प्रकार का कोई भी दुष्परिणाम आपको न मिल सके। ऐसे व्यक्ति जो नियमित रूप से नशे का सेवन करते हैं, वो नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है। नशा तब तक तो बहुत अच्छा लगता है जब तक वो हमें नशा दे। जिस दिन वो बीमारी देने लगता है, जिस दिन वो कमजोरी देने लगता है, तब वो नशा जो है हमारा सेवन करना प्रारंभ कर देता है। तो वृषभ राशि के लिए यही स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, इसलिए नशे से आप बचें। यदि आपने पहले से कहीं निवेश किया हुआ है और जो आपको आशा थी कि भाई इतना रिटर्न तो मुझे मिल जाएगा, वैसा रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। निराशा वहां से आपको मिलेगी। सम्मान हानि आपकी, चाहे सामाजिक स्तर पर, कार्यालय के स्तर पर, मित्र मंडली में या विपरीत लिंगी किसी व्यक्ति से आपको सावधान रहना चाहिए। इस कालखंड में आपके सम्मान की हानि हो सकती है। साथियों, किसी व्यक्ति को पहचानने में आपको गलती हो सकती है। आप उसको समझेंगे कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, परंतु जब उसकी असलियत, उसका जो असली चेहरा आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि आप एक सदमा ले बैठे। साथियों, दो राशियों के बारे में चर्चा कर ली है, दो के बारे में और करूंगा। और ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी वक्री हो रहे हैं, मेष राशि में वक्री हो रहे हैं, चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब नकारात्मक हैं, नेगेटिव है। हालांकि इस प्रकार का एपिसोड बनाने में हमें भी पीड़ा होती है, परंतु सूचना आप तक पहुंचाना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। साथियों, यदि आप कर्क राशि के जातक या जातिका हैं, नौकरी पेशा हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई अनचाही पोस्टिंग मिल जाए जहां पर आप ट्रांसफर होकर के नहीं जाना चाहते, जिस पद को आप प्राप्त नहीं करना चाहते, जिस विभाग में आप काम करना नहीं चाहते, वहां पर आपको भेजा जा सकता है। आपके बॉस से या आपके सबॉर्डिनेट से आपकी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी बहस हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थितियों से आप बच करके रहें। कागजी कार्यवाही करते समय बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ करके, पूरा इत्मीनान करके, किसी से सलाह लेकर के तब ही उस पर आप साइन करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने पिता से संबंधित किसी प्रकार की चिंता आपको हो सकती है या उनसे अनबन हो सकती है, तो हो सके तो पिता के साथ में अपने संबंधों को आप सुधारने का प्रयास जरूर करें। साथियों, बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के ऐसे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जा चुके हैं या विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये संकट की स्थिति है। या तो विदेश जाने में, वीजा प्राप्ति में या किसी प्रकार के कागज को प्राप्त करने में उनके संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विदेश व्यापार यदि कर रहे हैं तो किसी पार्टी से उनका जो लेन देन है उसमें जो वो पैसा चाहते थे, जो उनका पेमेंट होने वाला था, उसमें रुकावट आ सकती है। जो प्रेम संबंधों में है उनको किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार की गलतफहमी, या हो सकता है कि प्रेम संबंध जो है वो टूटने की कगार पर भी आ जाए। जो शादी की बात आपकी चल पड़ी थी वो हो सकता है कि मंगनी के बावजूद
रोके के बावजूद, सगाई के बावजूद वो टूटने की कगार पर आ जाए। और खास ऐसी ही स्थिति सिंह राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खटास या तलाक तक की नौबत या फिर एग्जैक्टली तलाक हो सकता है। अब सारी की सारी हमने नेगेटिव बातें कर ली, चारों राशियों के बारे में कर ली। यदि दुर्भाग्यवश आप भी इन चारों राशियों में से किसी एक राशि के जातक हैं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता नहीं, बल्कि चिंतन आप करें। गुरुवार से प्रारंभ करते हुए मैं तो कहता हूं कि 4 सितंबर के बाद में जो भी पहला गुरुवार आता है, उस दिन आप धार्मिक पुस्तकें, चाहे वो व्रत की, त्योहार की हो, हनुमान चालीसा हो, किसी प्रकार का पुराण हो, तो धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को आप दान करें। इसमें संख्या की किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। आप हो सके तो केवल एक ही पुस्तक आप दान करें, पर दान ऐसे व्यक्ति को करें जो कि उसका पठन पाठन करें, ना कि उसको ले जा करके अपने घर में साज सज्जा के तौर पर रख दें। इसका आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु का क्षेत्र ही अध्ययन का है। जितना वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे, ये वक्रता का समय आपका संकट से हीन हो जाएगा, बल्कि सौभाग्य वर्धक होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।